अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको रुद्रप्रयाग के इन चमत्कारी मंदिरों में भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपकी ट्रिप लगभग अधूरी है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ के कुछ बेहद खास मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी यात्रा को और रोचक बनाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले हम आपको उत्तराखंड के काशी विश्वनाथ के बारे में बताते हैं, जहां भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। रुद्रप्रयाग का काशी विश्वनाथ मंदिर केदार धाम के रास्ते में ही है। इसे केदार यात्रा का मुख्य पड़ाव भी माना जाता है। कहते हैं कि जब महाभारत की युद्ध के बाद पांडव शिव के दर्शन करने केदार की तरफ आ रहे थे, तो इसी जगह से शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। तब से इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए थे, और तभी से यहाँ माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। अब आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर की ओर, जहाँ पूजा करने मात्र से तेज बुद्धि का वरदान मिलता है। अलकनंदा नदी की गोद में बसे शहर रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोटेश्वर गुफा। ये वही गुफा है जहाँ शिव भस्मासुर से छिपने के लिए गए थे। मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ 7 दिन और 7 रातों तक भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी बुद्धि बृहस्पति की तरह तेज हो जाती है और भगवान शंकर उसे ज्ञान में वृद्धि देते हैं। इसके अलावा यहाँ निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर भी आते हैं। हमारी इस लिस्ट में अगला नाम चामुंडा मंदिर का है। रुद्रप्रयाग से महज 5.8 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा और मंदाकिनी की शांत लहरों के बीच स्थित इस मंदिर में मां चामुंडा की पूजा भगवान रुद्र की पत्नी चामुंडा के रूप में की जाती है। इन्हें माता पार्वती का एक रूप भी माना जाता है। मां चामुंडा को बुराई और नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि चामुंडा की पूजा से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। अब आपको उस वन देवी के बारे में बताते हैं, जहां के दर्शन मात्र से सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में नगरासु डांडा खाल से थोड़ी दूरी पर चीड़ के पेड़ों की गोद में बसा है मां मन्नत पूर्णा देवी का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से आए भक्तों की मन्नतें पूरी होती है, और इसका सबूत मंदिर के प्रांगण में लहराती चुन्नियां और खनकती चूड़ियां हैं, जिन्हें श्रद्धालु भेंट स्वरूप माता को चढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वन देवी के मंदिर को एक लड़की के परिजनों ने बनाया था। कहा जाता है तकरीबन 16 साल पहले पेड़ से गिरकर इस क्षेत्र की एक बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी याद में उसी जगह के पास एक मंदिर बनाया, जिसे आज मन्नत पूर्णा वन देवी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। अब आपको केदार के बेहद खास मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसकी पूजा के बिना बाबा केदार के धाम के कपाट नहीं खुलते। बाबा केदार के धाम से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित भुंकुट भैरव का मंदिर बेहद खास है। बता दें कि भैरव को शिव का प्रिय गण माना जाता है। इनकी पूजा से भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां जैसी परेशानियां दूर रहती है। इन्हें केदार का पहला रावल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में भी पूजा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा केदार की पूजा से पहले केदारनाथ में भुंकुट भैरव की पूजा का विधान है। भुंकुट भैरव की पूजा होने के बाद ही केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अब क्योंकि भुंकुट भैरव को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, तो शीतकाल में केदारनाथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है।